हाँ जी बच्चों, आपका 59 सम। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना? 3 लाख। इस सम में ना रेशो आपको पहले से ही उसने दे दिया है कितना? 6 टाइम्स। फाइंड वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। नई बात पहले ही आ गई आपके सामने। पहले वाले आज तक आपने जितने सम्स किए हैं ना उनमें आपने रेशो निकाला है, बट यहाँ पे वो तो आपको दिया ही हुआ है, आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है। लेकिन आगे कहता है इफ ओपनिंग स्टॉक इज ₹10,000 लेस देन क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका क्लोजिंग से 10,000 कम है। अच्छा जी, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स के लिए मुझे क्या निकालना है वो देख लो पहले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास 3 लाख है, रेशो आपके पास है 6 टाइम्स। मैं ये देखूंगा ये रेशो अपन निकालते कैसे हैं, बताना इक्वेशन इसकी भाई। कैसे था? ये था जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय में एवरेज स्टॉक, है ना। अब देखो ये आपको गिवन है 6, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है कितना? 3 लाख। आपको ये निकालना है स्टॉक। निकाल सकते हो क्या? कितना आ जाएगा ये? 6 इसके डिवाइड में आएगा तो ये आपके पास आ गया बच्चों 50,000। अब क्या किया जाए? अब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला जाए? उसके लिए ना ये लाइन आपकी बहुत काम आएगी। कहता है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग से 10,000 कम है, तो आप एक काम कीजिए, आप क्लोजिंग स्टॉक को x मान लो, तो ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? क्लोजिंग से 10,000 कम। इन दोनों की हेल्प से आप निकाल लो ये। कैसे निकालते हो? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय में 2। ठीक है, अब उसके इक्विवेलेंट उसको पुट कीजिए। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपने क्या लिखी है बच्चों? x माइनस 10,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या थी बच्चों? x बाय में 2। ये आपने यहाँ पे निकाल लिया था, इसके अपोजिट लिख दो 50,000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे अपोजिट। 50,000 2 से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू कितनी बचेगी? 1 लाख। यहाँ पे एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ है, ये आपका बन गया 2x, यहाँ बच गया माइनस 10,000। ये 10,000 आपका यहाँ के प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद यहाँ आ गया 2x इज इक्वल टू 110। अब ये 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा ना, 110 बाई में 2, तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 55,000। ओके, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ गया 55, क्योंकि आपने x किसको एज्यूम किया था? क्लोजिंग को ना। x की वैल्यू आई है 55, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 55। ओपनिंग स्टॉक आपको निकालना है, ओपनिंग स्टॉक इसका 10,000 कम है क्लोजिंग से, इसका मतलब 55 माइनस 10, ये आपके पास आएगा बच्चों 45,000। अच्छा, इसी सम में ना आप ओपनिंग को भी x मान सकते थे। कैसे? आपको निकाल के दिखाता हूं। आप ना ओपनिंग को x मान लो, तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा? ओपनिंग क्लोजिंग से 10 कम है, तो क्लोजिंग ओपनिंग से 10,000 ज़्यादा हुआ ना। ठीक है, तो ओपनिंग x है तो क्लोजिंग आ गया x प्लस 10,000। अब आप इसको पुट कीजिए, इन दोनों का क्या निकालो? एवरेज निकालो। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई में 2। ओपनिंग है x, क्लोजिंग है x प्लस 10,000 बाई में 2, ये आपके पास है ही बड़ा 50। तो वही बात आ गई ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 लाख इज इक्वल टू 2x प्लस 10, वही चीज़ आ गई ना। ठीक है, अब 10,000 यहाँ के माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस का है, तो यहाँ बचेगा 90,000। 2x 2 यहाँ के डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 45। अब x आपका 45 आया है, तो मतलब ओपनिंग हो गया 45, क्लोजिंग कितना आएगा? इससे 10,000 ज़्यादा हो गया ना, क्लोजिंग आ जाएगा बच्चों 55। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी को भी लेट कीजिए, बट मैं ये कहता हूँ कि जैसी स्टेटमेंट है ना उसके हिसाब से चलो। उसने क्या कहा था कि जो ओपनिंग है वो आपका क्लोजिंग से 10 कम है। ठीक है,
तो डिपेंडेंट किस पे हुआ, क्लोजिंग पे डिपेंड हुआ ना, तो मैं क्लोजिंग को एक्स मानता हूँ, ओपनिंग इससे 10,000 कम है। आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलो, ज़्यादा ठीक होता है। ओके जी।